हमारी जो बुक रीडिंग चल रही है डीएनए एक अद्भुत सृष्टि, इससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का टॉपिक है भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति क्षेत्र। ऋषियों ने हमारे शक्ति क्षेत्रों को 7 चक्रों का नाम दिया। ये हमारे प्राण में शरीर में स्थित है, जो हमारा दूसरा शरीर भी है। आध्यात्मिक शक्ति क्षेत्रों में ही विश्व शक्ति क्षेत्र भी कहा जाता है। यह पूरे 5 है। यह हमारी आभा में स्थित है। इन्हें आभा चक्र भी कहते हैं। भौतिक चक्र सिस्टम, हम विद्युत शक्ति और चुंबकीय शक्ति के मिलाप से रचित तीसरे परिधि शरीरों वाले तीसरे आयाम के जीव है। हम तीसरे आयाम की भूमि में जी रहे हैं। हमारा शरीर एक बायो चुंबकीय यानी बायोमैग्नेटिक लाइफ फॉर्म शरीर है। अगर हम अपने शरीर को देख सके तो ऐसा लगेगा जैसे हम उत्तर दक्षिण ध्रुव के बीच बन बन रही विद्युत चुंबकीय लकीरों के बीच में जी रहे हैं। पैरों से सिर तक व्याप्त शक्ति क्षेत्र पंक्तियों में अ, दक्षिण ध्रुव है को ट्यूब थोरस कहते हैं। यह गोनार्ड के आकार में होता है। इसी प्राण को शक्ति संचार करने वाला ईथर से बना आंतरिक शरीर दूसरा शरीर, और इसी को हमारा शक्ति क्षेत्र भी कहा गया है। यह शक्ति को बाहर फैलाती रहती है। इसी को आभा यानी ओरा कहते हैं। यह हमारी चमक है। आत्मा के शक्ति प्रवाह के द्वारा ही प्राणमय शरीर में जो शक्ति प्रवेश करती है, उन चक्रों स्पिनिंग डिस्क द्वारा भौतिक शरीर को जरूरत के मुताबिक पोषण प्राप्त होता है। हमारे रीढ़ की हड्डी को आधार बनाकर कई प्राण नाड़ियों के मिलाप से शक्ति क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। इन्हीं को चक्र कहते हैं। हमारे शरीर में पूरे 7 शक्ति क्षेत्र है। ये जंक्शन बॉक्स की तरह होते हैं। जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन से बिजली भंगे द्वारा हम घर के अंदर स्थित जंक्शन बॉक्स और उस के द्वारा हम घर में बिजली लेते हैं, उसी तरह से शरीर में भी शक्ति संचार होता है। हमारे शरीर के एक शक्ति संचार प्रणाली को न्यूरो इलेक्ट्रिक सर्किट सिस्टम कहते हैं। ये चुंबकीय तरंगों को पहुंचाने वाले जंक्शन पॉइंट्स के सहयोग से शक्ति में हो रहे उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने कर पूरे शरीर से पहुंचाती है। शरीर के हर भाग में शक्ति केंद्र नाड़ी व्यवस्था द्वारा पहुंचाई जाती है। ये जो शक्ति संचार प्राण नाड़ियों के द्वारा हो रहा है, वह सारे शरीर के कुछ भागों में स्थित जंक्शन पॉइंट के द्वारा होता है। इन जंक्शन पॉइंट को चक्रों के स्थान भी कहा जाता है। चक्र शरीर के कई कार्यों को निर्वहन करते हैं। ये सारे चक्र शरीर के एंडोक्रीन ग्लैंड से जुड़े रहते हैं। ये सभी चक्र रंग और शब्द के तरंग के द्वारा काम करते हैं। चक्र एक्टिवेशन के भी रंग और शब्द के द्वारा होता है। चक्रों के नाम: मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। पहला है मूलाधार चक्र। यह हमारे शरीर में एड्रेनलिन ग्लैंड से जुड़ा है। मूलाधार चक्र शरीर के इन अंगों से जुड़ा है: हड्डियां, अस्थि मज्जा, बाल, आंखों के रेटिना, त्वचा, जोड़ों आदि। जब प्राण में शरीर में इन अंगों से संबंधित प्रांतों में रुकावट पैदा होती है, तब शरीर के उन अंगों में बीमारियां पैदा होती है। ये रुकावटें हमारे शरीर में अर्यशोदा के कारण बनती है। यह पृथ्वी तल से जुड़ी रहती है। भय के कारण इस चक्र में रुकावट पैदा होती है। इस चक्र के सर्वाइवक नामक शक्ति रहती है। इस शक्ति के द्वारा भौतिक जीवन से संबंधित जरूरतों और आनंद को प्राप्त करते रहते हैं। उदाहरण: यह शक्ति व्यक्तित्व विकास और भौतिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने में सहायक होती है। यह हमें भूमि से जुड़े रहने का भी भाव पैदा करती है। व्यक्तित्व निष्ठा प्रदान करती है। इससे स्थिरता और सुरक्षा प्राप्त होती है। इस चक्र के सही काम करने पर हम भौतिक दुनिया से जुड़े रहते हैं और भौतिक वास्तविकता में जीते हैं। चक्र के सक्रिय होने पर भय, चिंता, अशांति, निराशा के शिकार होते हैं। चक्र के अति सक्रिय होने पर भौतिक जीवन में संबंधित वाद विवाद में अत्यधिक उलझते हैं। चक्र के संतुलित होने पर सर्वाइवल शक्ति और कुंडलिनी शक्ति शक्ति जागृत होती है। लाल रंग पृथ्वी तत्व, चंदन, गंध इस चक्र के गुण हैं। अगर ये गुण अधिक हो तो हम शारीरिक वासनाओं के शिकार हो जाते हैं। इस चक्र द्वारा हम जब इस भूमि से जुड़े रहते हैं, तब एक मुमुक्षु की भांति अपनी आध्यात्मिक यात्रा और सत्य की खोज शुरू करते हैं। यह चक्र इस बात का प्रतीक है कि जिस सत्य को मैं मानता हूँ, उस सत्य पर अटल हूँ। संकल्प और साधना: मेरे मूलाधार चक्र में स्थित भय, भौतिकवाद से संबंधित ब्लॉक्स और इनसे संबंधित कर्मों के लक्षण और संबंध सारे रिहा किए जाए, ऐसा मैं अपनी पूर्णतमा परम गुरु मंडली मौलिक चैतन्य और कर्म के देवता से प्रार्थना करता हूँ। संकल्प और साधना:
मैं अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति को पूरी तरह से मानता हूँ। मैं अपने मूलाधार चक्र को पूरी तरह से सक्रिय कर रहा हूँ। मैं अपनी सर्वाइवल शक्ति को 100% विकसित कर रहा हूँ। मेरा एड्रेनलिन ग्लैंड और उससे जुड़े शरीर के सारे अंग स्वस्थ हैं। दूसरा है स्वादिष्टान चक्र। इसका रंग नारंगी है और यह शरीर से जनन पिंड ग्लैंड से जुड़ा है। इसका स्थान हमारे नाभि से 2 उंगली नीचे है। यह शरीर के अंडाशय, गर्भाशय, जननांग, अंडकोश, गुर्दे, मूत्राशय अंगों से जुड़ा है। यह चक्र अपराध की भावना से ब्लॉक होता है। इस चक्र में स्थित शक्ति, आनंद और निर्माण से संबंधित प्रेम, रचनात्मक शक्ति, योजना और सहज सौंदर्य से भारी है। यह शक्ति भावनाओं और संतुलित और लैंगिकता को नियंत्रित करती है। रचनात्मक शक्ति में बढ़ोतरी करती है, नई वास्तविकता की रचना करती है। लैंगिक सामर्थ्य से भरपूर जीवन में संतुलन और स्वीकार की क्षमता को प्राप्त होती है। चक्र के कम सक्रिय होने पर अकेलापन महसूस होना, भावहीन रहते हैं, विहीन मानसिकता में रहते हैं। चक्र के अति सक्रिय होने पर वासनाओं के दास बन जाते हैं। यौन से संबंधित विषयों में स्थिरता नहीं रहती। च- चक्र के संतुलित होने पर जीवन में और अन्य सभी विषयों में स्पष्टता आती है। लैंगिक विषयों में पूर्ण आनंद प्राप्त करते हैं। भावनात्मक असंतुलन से मुक्त रहते हैं। इस चक्र का गुण स्वाद, भाव सही रहना जरूरी है। इसका तत्व जल है। यह एक तरह से बदलाव का तत्व है, भूअरलोक से जुड़ा है। इस चक्र द्वारा हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति को एक साधक की भांति और आगे ले जाते हैं। यह जनन पिंड ग्लैंड से संबंधित डीएनए के दूसरे सूत्र से जुड़ा है। इसके द्वारा मैं जो स्वीकार कर रहा हूँ उसे मैं प्रकट रूप से दे रहा हूँ। उसके द्वारा मैं मेरे रिश्ते नाते ठीक ठाक रख पा रहा हूँ। संकल्प और साधना। मेरे स्वादिष्टान चक्रों में स्थित अपराध से संबंधित सभी भाव जड़ से हट जाने चाहिए। संकल्प और साधना। मुझ में स्थित मैंने अपराध किया, इससे संबंधित अनुयुक्त शक्ति की तरंगे, कर्म और उसके छाप और सभी जड़ सहित हट जाने चाहिए। संकल्प और साधना। 3, मैं ममत्व सर्वभूतात्मा स्थिति को अंगीकार करता हूँ। जो जो भी मैं सब एक हूँ ऐसा विश्वास करता हूँ। मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश और मेरा संसार सभी आनंद, प्रकाश और प्रेम से भर जाने चाहिए। मणिपुर चक्र। यह पीला रंग का और इसका गुण रूप है और इसका तत्व अग्नि है। इस चक्र के द्वारा हमारा अंतरंग बाहरी दुनिया से प्रभावित होता है। यह शरीर के जिगर यानी पैनक्रियास ग्रंथि, बड़ी और छोटी आदि रंगों से आदि अंगों से जुड़ी है। प्राणमय कोश में जब ब्लॉक्स बनती है तब उस जगह से संबंधित शरीर के सभी अंगों में बीमारियां पैदा होती है। यह चक्र अपमान के भार के भाव से ब्लॉक रहता है। इस चक्र में स्थित शक्ति संकल्प शक्ति है। विभिन्न एटीट्यूड या जीतने की मनोवृत्ति, तमन्ना और दृढ़ निश्चय है। लाभ। इस चक्र के द्वारा मान सम्मान, चित्त शुद्धि और मौलिक शक्ति की संकल्प शक्ति खुलती है। हमें हमारी शक्ति का ज्ञात होता है। हमें खुद पर नियंत्रण करने की शक्ति आती है। आत्मसम्मान में बढ़ोतरी होती है। आत्मविश्वास बढ़ता है। शक्ति में वृद्धि होती है। चक्र कम सक्रिय होने पर धैर्य नहीं रहता, परस्पर विरोधी भाव में रहते हैं। चक्र अति सक्रिय होने पर क्रोध और अहंकार को बढ़ाता है। चक्र असंतुलित होने पर मैं सुवरलोक से जुड़कर एक ऋषि की तरह विकास कर रहा हूँ। पैनक्रियास ग्रंथि के द्वारा मैं डीएनए के तीसरे सूत्र से जुड़ा हूँ। इस द्वारा मैं जो मौलिक से बोध प्राप्त कर रहा हूँ, मैं अपने वास्तविकता आसुष्टि करता हूँ, उसको समझकर मेरी आवश्यकता अनुसार भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति की रचना करता हूँ। मेरे मणिपुर चक्र स्थित सभी अनुपयुक्त शक्तियां पूरी तरह से हट जानी चाहिए। मेरे अंतर्गत में छिपे अपमान के बोझ से संबंधित भाव को तुरंत हटा रहा हूँ। अगर मैंने किसी का अपमान किया हो तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। इस संबंधित कर्म के छाप और मेरे चैतन्य से तुरंत हटनी चाहिए, ऐसी कामना करता हूँ। तीसरा संकल्प। मेरे वास्तविक का मैं ही रचनाकार हूँ। मैं ऐसा पूरी तरह मानता हूँ। मैं भौतिक और आध्यात्मिक विषय में उच्चतम स्थान को प्राप्त करूँ, ऐसा संकल्प करता हूँ। चौथा है अनाहत चक्र। हरा रंग थाइमस ग्रंथि ग्रंथि जुड़ी, इसका तत्व वायु है। इसका गुण स्पर्श और भावना है। इस चक्र स्थान हृदय के बीच में है। उसे हृदय चक्र भी कहते हैं। यह आत्मा का केंद्र स्थान है। शरीर में हृदय, फेफड़े, पित्ताशय से यह चक्र जुड़ा है। प्राणमय कोश में इन सभी भागों में
जब ब्लॉक्स होती है तब अंगों में बीमारियां पैदा होती है। इस चक्र की शक्ति बिना शर्त का प्रेम और करुणा से भरा है। इसे एक महान ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी भूलते हैं। यह चक्र दुख के भाव शक्ति से ब्लॉक होता है। लाभ, जीवन में एक संतुलन का भाव आता है। प्रेम, करुणा, विश्वास, स्वेच्छा और योग्यता से भरपूर रहते हैं। यह रहित होकर भय रहित होकर आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। चक्र कम सक्रिय होने पर अपने आप पर विश्वास नहीं रहता। शरीर का तापमान हर समय ठंडा रहता है। व्यक्तियों के बीच मनमुटाव आकर दूरी बढ़ती है। चक्र अति सक्रिय होने पर प्रेम का कोई भाव नहीं रहता। जागरूकता नहीं रहती। अहंकार से संबंधित समस्याएं खड़े होना शुरू रहता है। चक्र संतुलित होने पर करुणा, प्रेम, स्नेह से भरे रहते हैं। भाव शांति पूर्वक रहते हैं। जीवन हृदय पूर्वक जीते हैं। यह चक्र महर्लोक से जुड़ा है। इस शक्ति द्वारा हम महर्षि के स्थिति तक विकसित होते हैं। यह चक्र डीएनए के चौथे सूत्र से जुड़ा है। इसके द्वारा हम जो भाव मौलिक रूप से प्राप्त करते हैं वह बाकी सभी को बांटते हैं। संकल्प और साधना। पहला, मेरे अनाहत चक्र में स्थित सभी अनुपयुक्त शक्तियां जड़ समेत हट जानी चाहिए। इसमें स्थित दुख पूरी तरह से हट जाना चाहिए। अगर मैंने किसी आत्मा स्वरूप को दुख पहुंचाया हो तो इन सभी मुझे क्षमा करे। इनसे संबंधित कर्म कर्म के मोहर सारे जड़ रहित मेरे शरीर से हट जानी चाहिए। दूसरा है, मेरे अंतर्गत में छुपा करुणा और प्रेम से भरा शक्तिपूर्व तरह से विकसित होनी चाहिए। मेरा हृदय अनंत प्रेम से भर जाना चाहिए और वह पुनः सभी को प्रसार हो जानी चाहिए। मैं प्रेम करुणा से जीवन व्यतीत करूं और सभी को उसी तरह जीने दूं। पांचवा है विशुद्धि चक्र। इसका हल्का नीला रंग है। यह थायराइड ग्रंथि से जुड़ा है। इसका तत्व आकाश है। इसका गुण शब्द है। यह शरीर के थायराइड और पाराथायरॉइड ग्रंथियों, स्वर पेटिका, स्वर तंत्री, गला, अन्न प्रणाली से जुड़ा है। जब प्राणमय शरीर में इन शरीर को अंगों के भागों में शक्ति ब्लॉक होती है तब उन अंगों में बीमारियां पैदा होती है। यह चक्र असत्य बोलने पर और असत्य को बढ़ावा देने पर ब्लॉक होता है। इस चक्र हमारे भाव और भावनाएं शब्दों के द्वारा व्यक्त करते रहते हैं। लाभ, ईमानदारी से जीते हैं। हमारे अंतर्गत में स्थित भाव को स्पष्टता से व्यक्त करने के लिए शब्द और मौन के द्वारा कलात्मक रूप से व्यक्त कर आध्यात्मिक संसार में उन्नत श्रेणी की रचना करते हैं। चक्र कम सक्रिय होने पर शर्मिंदगी, बात करने में संकोच करते रहते हैं। चक्र अति सक्रिय होने पर हद से ज्यादा बातें करते हैं, बुराइयां सुनने के आदी होते हैं। चक्र संतुलित रहने पर निरंतर तुरंत संतुलन में जीते हुए हमारा व्यवहार रहता है। इस चक्र के द्वारा हम जनलोक से जुड़ कर एक राजर्षि की तरह विकसित होते हैं। यह चक्र डीएनए के पांचवें सूत्र से जुड़ा है। इस डीएनए के द्वारा जो हम सत्य मौलिक से प्राप्त करते हैं वही हम बोलते हैं। यहाँ स्थित क्रिया शक्ति का हमें उपयोग करना होगा। संकल्प और साधना। पहला है, मेरे विशुद्ध चक्र स्थित सभी अनुपयुक्त शक्तियां जड़ समेत हट जानी चाहिए। अगर मैंने असत्य बोले या असत्य को बढ़ावा दिया तो उसके कारण जो कर्म और कर्म के छाप बने हैं सभी जड़ से हट जानी चाहिए। अगर इस असत्य का कारण किसी को हानि या नष्ट पहुंचा हो तो उनमें से मैं क्षमा मांगता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। दूसरा संकल्प है, मेरा विशुद्ध चक्र पूरी तरह से सक्रिय हो जाना चाहिए। मुझ में सत्य प्रकट करने की क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए। उन्नत किस्म की सृजनात्मक रचना करने की क्षमता बढ़नी चाहिए। मेरे जीवन के बारे में मुझ में स्पष्टता आनी चाहिए। मेरा परिवर्तन मौलिक शक्ति के दूत के रूप में हो जाना चाहिए। मेरा ज्ञान बांटने की क्षमता और मेरा क्रिया शक्ति अद्भुत वृद्धि होनी चाहिए। छठवा है अज्ञा चक्र। इनका रंग नीला है, पीनियल ग्रंथि से जुड़ा है। यह चक्र दैविक है। इसका गुण दिव्य नेत्र, इच्छा शक्ति, दिव्य संकल्प है। यह चक्र शरीर की आंख, कान, नाक, मुंह और इसी तरह शरीर के मुख्य 72 नाड़ियों से जुड़ा है। प्राण में शरीर में जब इन भागों में शक्ति ब्लॉक होती है तब इन अंगों में बीमारियां पैदा होती है। हमें हर दिन एक आध्यात्मिक जीव की भांति जीने देती है। हम सहज बोध से रहते हैं। इस चक्र के द्वारा हमें सहज बोध प्राप्त होता है।
जागरूकता, अंतर्दृष्टि, दिव्य दृष्टि जैसे उपहार हमें इस चक्र के द्वारा प्राप्त होते हैं। चक्र कम सक्रिय होने पर हम भ्रम में फंस जाते हैं। जो दिखता है उसे हम सच मानते हैं, प्रतिकूल शक्तियों से जूझते रहते हैं। चक्र अति सक्रिय होने पर संकल्पनाओं की संसार में जीते हुए मन भ्रमित होकर एक पागल की तरह जीते हैं। चक्र संतुलित रहने पर छठी इंद्रिय यानी सिक्स सेंस, सहज बोध का ज्ञान, संकल्पक शक्ति, दिव्य नेत्र, दिव्य लोकों से जुड़ते हैं, अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। यह चक्र तपोलोक से जुड़ा रहता है। इसकी शक्ति हमें एक महर्षि के रूप में तैयार कर ब्रह्म आनंद से जीने योग्य बनाती है। यह डीएनए के छठवें सूत्र से जुड़ा है। पीनियल ग्रंथि के द्वारा हम जो देख रहे हैं उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। संकल्प और साधना। पहला है, मेरे आज्ञा चक्र में स्थित सभी अनुपयुक्त शक्तियां जड़ से हट जानी चाहिए। जो अनुपयुक्त कर्म मैंने इस आज्ञा चक्र के द्वारा किए हैं उनसे जुड़ी यादें, छाप सभी जड़ों से हट जानी चाहिए। इनसे संबंधित आत्माएं मुझे क्षमा करे, ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ। संकल्प और साधना दूसरा, मेरा आज्ञा चक्र संपूर्ण रूप से सक्रिय हो जाना चाहिए। मुझे जो दिव्य शक्तियां है वह सभी पूर्ण रूप से विकसित होकर मैं एक ब्रह्मर्षि बनूं। मैं साथ इस संसार में जी रहे सभी जीव ब्रह्म आनंद में जिए। सातवां है सहस्त्रार चक्र। इसका बैगनी रंग है। ये पिट्यूटरी ग्रंथि से जुड़ा है। इसका गुण उच्चतम संकल्प शक्ति यानी हायर विल पावर और ज्ञान शक्ति है। यह चक्र शरीर में मस्तिष्क, शरीर के सभी नाड़ियों से जुड़ा है। प्राण में शरीर में इन अंगों से संबंधित जगह पर शक्ति ब्लॉक होता है, तब वो बीमारियां पैदा होते हैं। इस चक्र को मुकुट चक्र भी कहते हैं। इसमें आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए हजारों सहस्त्र संभावनाएं मौजूद है। यह अनंत लोकों से जुड़ा रहता है। यह चक्र अहंकार की शक्ति से ब्लॉक होता है। लाभ, इस चक्र में स्थित शक्ति कृष्ण चैतन्य और यीशु चैतन्य का है। यह चक्र हमें मह सृष्टिकर्ता के रूप में बदलती है, विश्व से जोड़ती है। वह सर्वभूत है ऐसा प्रतीत होता है। हम विधिवत जीते हैं, हम विधिवत निर्णय लेते हैं और एकत्व है। चक्र कम सक्रिय होने पर आध्यात्मिकता से दूर रहते हैं। चक्र अति सक्रिय होने पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश और शक्ति में बढ़ोतरी होती है। हम भूमि से काम में जुड़े रहते हैं, हम अहंकार से भरे रहते हैं। चक्र असंतुलित होने पर हम उन्नत चैतन्य से निरंतर जुड़े रहते हैं। उन्नत चैतन्य से एक सेतु का निर्माण करती है। आध्यात्मिकता के संपर्क में रहते हैं, संपूर्ण दिव्य स्थिति को प्राप्त करते रहते हैं। यह चक्र सत्यलोक से जुड़ा है और संपूर्ण चैतन्य से भरे एक देव ऋषि में परिवर्तित करता है। यह चक्र डीएनए के सातवें सूत्र से जुड़कर विश्व चैतन्य प्राप्त करती रहती है। यह पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्रंथि से जुड़ा रहता है। इस विश्व से जो मैं प्राप्त करता हूँ यानी अर्धनारीश्वर तत्व, उसका मैं पालन कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बांट रहा हूँ, रच रहा हूँ और प्राप्त कर रहा हूँ। संकल्प और साधना। पहला है, सहस्त्र चक्र सभी अनुयुक्त शक्तियां जड़ हट जानी चाहिए। मेरे अहंकार कारण अगर मैंने किसी आत्माओं को कष्ट या न पहुंचाया हो, वे सभी मुझे क्षमा करे। इन संबंधित कोई कर्म, उनके छाप या यादें हो तो वो भी सेलुलर की अवस्था में पूर्ण रूप से हट जानी चाहिए। दूसरा संकल्प, मेरा सहस्रार चक्र अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहिए। इसमें छुपे अनंत अवसर खुलकर मैं एकत्व में व्यतीत करूं। मैं अहम ब्रह्मास्मि में परावर्तित हो जाऊं और ज्ञान मुझ में संपूर्ण तरह से विकसित हो जाए।